আমার সাথে তোকে খারাপ সম্বন্ধ করতে হবে। তো ইসমাইল আর সমীর ওরা বলে আমার সাথে তোকে খারাপ সম্বন্ধ করতে হবে, না হলে তোর ছেলেকে আমরা এখান থেকে সরিয়ে দেবো। मैंने शेख फजल उर्फ आरिफ दोनों मिल के इतना बुरा तरह का तो अमन को भी मार रहा है। फिर उसका मम्मी जब आया तो उसका मम्मी का बदन में हाथ उठा के लेडीज को भी पकड़ के मारने लगा। आज अगर मेरा पापा को सामने अगर वो मुंगला बोल के बोल सकता है, उसका लड़का जब मेरा पापा को मुंगला बोल के बोल सकता है, तो हम भी बोल सकते हैं वो इस्माइल। ठीक है ना, दरवाजा वो दिखाया, इसलिए हम लोग बोलने पड़ रहा है। एफआईआर का जो कलेक्शन होता है एवरी डे आप मस्जिद में जाइएगा, ब्लैक बोर्ड में लिखा हुआ रहता है, खाता में लिखा रहता है। भाई मोहल्ला से प्रूफ कर दीजिएगा जो हम लोग एंटी सोशल है। तो ये मीडिया में बोल रहा है मैं थाना के लिए हमको पकड़ के मैं थाना में खुद चले जाऊंगा अरेस्ट होने के लिए। भाई मस्जिद का जो काव हट से यानी गाय हट से जो पैसा आता है, बाज़ाब्ते मस्जिद में इमाम साहब उसको ऐलान करते हैं। पैसा हाथ में मिलने के बाद, ट्रेज़र का हाथ में मिलने के बाद जो है इमाम साहब ऐलान करते हैं। इमाम साहब बोलते हैं, बल्कि ऐलान करते वक्त बोलते भी हैं कि ट्रेज़र साहब ने कहा है तब मैं ऐलान कर रहा हूँ। वो जो पट्टी लगा के जो बोला है वो आज बेगर पट्टी का घूम रहा है। कोई उससे पहले बात, सबसे बड़ा जो झमेला जो हुआ किस बात के लिए हुआ, ये बात पहले आप लोगों को जानकारी होना चाहिए। इसका खुलासा इसलिए बोला, देखिए वो जिन लोग भी स्टेटमेंट दिया जो दिया वो कोई बाहर का नहीं है, ये फैमिली मैटर। वो मेरा कज़न भाई था, ठीक है, मेरा छोटा चचा का लड़का। और ये जो है मेरा अब्बू जो मुंगला मियाँ करके जो बोल रहा है, ये है उनका बड़ा भाई शेख इस्माइल जो बोल रहा था मुंगला मियाँ, मगर वो लोग कोई रिलेशन का बारे नहीं बोला। फैमिली मैटर, हर फैमिली में कुछ ना कुछ झमेला होता है, मगर ये नहीं है जो अपना फैमिली का झमेला मीडिया में उछालेंगे तो ये इज्जत किसका जा रहा है। ये तो पहले बात खुद को समझना है, उन लोगों को भी समझना है। झमेला हर फैमिली में होता है, मगर जिस तरह से कल जो हुआ है वाक़या, झमेला हम लोग से नहीं हुआ। मेरा एक भतीजा है, वो बेचारा यतीम है, छोटा से परवरिश हुआ है, वो अभी फर्स्ट ईयर में है, फुटबॉल खेलता है। उसका एक दोस्त खड़ा था, वो जो मेरा छोटा चचा का लड़का स्कूटी लेके आया, क्या उससे बहस हुआ है, तो वहाँ आओ ना ताओ देखा जो आरिफ जो फजल जो बोलता है हम वेलफेयर सोसाइटी का क्या सेक्रेटरी है जो भी हो, वो तो हाल फिलहाल क्या बोल रहा नहीं मालूम, मगर वो क्या किया, दौड़ के आके दोनों मिल के वो लड़का को इतना बुरा तरीका का तरह मारा है। उसको तो लाया नहीं है, उसका बुरा तरह का मार के फाड़ा, मगर हम लोग को सब मीडिया नहीं दिखा, इसलिए ये फैमिली मैटर है। मगर हम जब उन लोग को बोला जो काय के लिए बाबू झमेला काय बढ़ा रहे हो तुम लोग, तो वो बोलने लगा जो ये अब्बू को गाली देने लगा। तो हम उसको बोला बाबू गाली गुप्ता काय कर रहे हो, इसमें में दो समझाते हुए नहीं किया। उससे पहले मेरा जो भतीजा है आरिफ जो शेख फजल, वो शेख फजल इतना हमेशा फैमिली मैटर में ही उठ के वो आके बोलता है जो हम हैंड टू हैंड लड़ेंगे ही करें। क्या जो उसको ईगो है ये नहीं मालूम, ठीक है। उसका बाद जो धीरे धीरे जो बोलता है मस्जिद का पैसा खाता है, कि वो जो बोल रहा है मस्जिद तो एक कमेटी में चलता है, मस्जिद कमेटी में चलता है, मस्जिद में हम भी है कमेटी। संघ में जो आपका साथ स्टेटमेंट दिया है जो बोलते हैं सन डॉक्टर है, वो मेरा कज़न भाई है, वो मेरा फुफेरा भाई है। जितना कल जो था मीडिया में कोई बाहर का नहीं था, सब ऑलरेडी मेरा खुद का था, कोई मामला कुछ नहीं कुछ, ठीक है। मगर वो जो बोला है जो मस्जिद का पैसा खाता है बाजार का, पहले वेरीफाई कीजिए। मामला का आदमी बोलेगा, मस्जिद का आदमी बोलेगा, जहाँ हम लोग मस्जिद का आदमी चोर है क्या है नहीं है। हमारा साथ हम लोग मस्जिद का ट्रेजरर को भी हम बुलाया है, हम लोग का साथ मस्जिद का हम लोग का ट्रेजरर साहब भी है, हम लोग आमीन साहब, हम लोग मस्जिद कमेटी के भी है। आप लोग उन लोग से भी पूछ सकते हैं, ऐसा बात नहीं जो मस्जिद का पैसा क्या होता है हम लोग खाते हैं। बाजार का पैसा जितना कलेक्शन होता है सब उठ के मस्जिद में ही जाता है, A to Z जितना कलेक्शन होता है सब मस्जिद में ही जाता है। आप लोग सवाल कर सकते हैं, कल जितना एलिगेशन है आप सवाल करिएगा, जवाब मैं दूंगा। मैंने शेख फजल उर्फ आरिफ दोनों मिल के इतना बुरा तरह का अमन को भी मार रहा है। फिर उसका मम्मी जब आया तो उसका मम्मी का बदन में हाथ उठा के लेडीज़ को भी पकड़ के मारने लगा। आज का खुलासा आप खुद डॉक्टर जो बोलता है जो मैं डॉक्टर हूँ, क्या नाम है सनवाज, वो खुद ट्रेजर मस्जिद का ट्रेजर है, वो जब हिसाब उसका ही पास है, वो सब कुछ हिसाब जानता है, तो फिर वो किस तरह का एलिगेशन वो लगा रहा है। इसका मतलब वो कमेटी में रह के कमेटी को बदनाम कर रहा। हम लोग ये बात अपना मस्जिद में हम लोग का मीटिंग जब होगा हम लोग उसमें बात करेंगे जो क्या बात है। हम लोग का ट्रेजर रह के भी वो बदनाम मस्जिद कमेटी को मस्जिद को बदनाम कर रहा है। एमुन्निसा बीबी मस्जिद एफआईआर का जो कलेक्शन होता है
एवरी डे आप मस्जिद में जाइएगा, ब्लैक बोर्ड में लिखा हुआ रहता है, खाता में लिखा रहता है भाई मेरा। भाई मस्जिद का जो काव हट से यानी गाय हट से जो पैसा आता है, बाज़ाब्ते मस्जिद में इमाम साहब उसको ऐलान करते हैं। पैसा हाथ में मिलने के बाद, ट्रेज़र का हाथ में मिलने के बाद जो है इमाम साहब ऐलान करते हैं। इमाम साहब बोलते हैं, बल्कि ऐलान करते वक्त बोलते भी हैं कि ट्रेज़र साहब ने कहा है तब मैं ऐलान कर रहा हूँ। ठीक है, तो जाहिर सी बात है पैसा मिलता है तभी तो ऐलान होता है। वो फंड का बात जो बोलते हैं 20 लाख उठता है, ये सबसे बड़ा सरासर झूठ है, क्योंकि उन लोग तो कॉमेडी चलाता नहीं, कॉमेडी हम लोग मस्जिद का ये चलता है। इससे पहले 2 साल पहले कभी झमेला नहीं हुआ। ठीक है, हाट में जो कैंप जो लगाता जाता है वो कैंप, वो शेख इस्माइल जो शेख फजल का पापा जो, वो मेरा छोटा चच्चा है। मगर क्या करे, आज अगर मेरा पापा को हमने अगर वो मुंगला बोल के बोल सकता है, उसका लड़का जब मेरा पापा को मोंगला बोल के बोल सकता है तो हम भी बोल सकते हैं वो इस्माइल। ठीक है ना, दरवाज़ा वो दिखाया, इसलिए हम लोग बोलने पड़ रहा है। इस्माइल जो था वो पेंडल का काम करता है, 4 लाख रुपया हर साल वो पेंडल के लिए लेता है। ठीक है, 4 लाख उनको दिया जाता, जबकि 2 साल पहले झमेला पापा से इसलिए हुआ है, हम बोला इतना तो देना नहीं चाहिए, आप क्यों के लिए दे रहे हैं। बाहर में आप पता कीजिए उसको, तो बाहर में हम लोग बंदा किए 2 लाख में वो काम कर देगा। तो हम लोग देखा अगर वो 2 लाख सेव होगा तो जितना भी होगा तो हम लोग का बहुत ये होगा। लाइटिंग का भी बहुत सारा है, वो लाइटिंग का काम हम लोग का मानला का शेख साबिर बोल के है, उसको देते हैं, उसको भी 30 से 40 हज़ार रुपया लाइट का देते हैं। प्लस CSC को अलग से हम लोग अप्लाई करते हैं, 440 का मीटर लेके, उसमें भी हम लोग 50-60 हज़ार रुपये उसमें देते हैं, पंडेल में देते हैं। लड़का लोग काम करता है। फिर देखिए आज का ज़माना में सुबह से लेके रात भर अगर एक तो खटाल में मेहनत करेगा, वहाँ लाखों रुपया टर्नओवर होता है। अब बाहर का बहुत सारा आदमी आता है, रात को आता है, पी के आता है, बहुत सारा आता है। ये चीज़ हम लोग को मेंटेन करने के लिए वॉलंटियर रखने पड़ता है। तो वॉलंटियर भाई सुबह से लेकर शाम कोई भी गरीब बच्चे को रखने से कम तो 400-500 रुपये उसको रोज़ देने होगा। हम लोग यहाँ कम से कम नहीं भी हुआ 40 तो लड़का वॉलंटियर में खटता है। जो 5 रुपये जो कलेक्शन होता है ना, वो हम लोग का ट्रेजर साहब अच्छा तरीके से बता देगा किस तरह से कैसा खाता में लिखाया होता है। पूछिए भाई 1100-1200 जो भी उठता है वो रोज़ाना लिखाता है, ब्लैक बोर्ड में लिखाता है। फिर उसके बाद हम लोग, एक आदमी के पास पैसा रहता है, मौजन साहब के पास रहता है, फिर जुमा के दिन हम लोग आ करके हिसाब करके वो पैसा ले लेते हैं। वो पैसा फिर मेरे अंडर में चले आता है। इसी तरह से जो बाज़ार का कलेक्शन जो पर डे उठता है उसमें सारा पैसा फिर ट्रेजर के पास चले आता है। इसी तरह से जो काव हाट का जो पैसा मिलता है, जो भी एक अमाउंट मिलता है, वो अमाउंट जो इन लोग दस्तावेज मैंने तय करते हैं, जैसा इस साल 3 लाख रुपया तय किए, 3 लाख रुपया जो मिला वो हम लोगों के पास, कमेटी के पास आ गई। लोग तो जब से हम लोग से झमेला हो गया, उन लोगों को मौका नहीं मिल रहा, किस तरह से हम लोग को बदनाम करके हटाने मांग रहा है, हटा के इस तरह से वो एलिगेशन लगा रहा है। मगर ये सब एलिगेशन झूठ है। मैंने आगे सब मिल के उन लोग मारा, तो हम लोग जहाँ बोलने जाते हैं उल्टा पुल्टा पूरा बात बोलता है उनका बात में। कौन थाना থেকে? থানা কবে হয়েছিল এই ঘটনাটা? তো জুন মাস। जून महीने में हुआ था। कब হয়েছে এটা একটু পার্টি इसका ये हुआ है, जून मास। यहाँ दिखाइए आप जूम करके। देखिए ठीक है, इसका कॉपी ले लीजिए। क्या बोलना है आपको, बताइए। ধরে খুব ওরা মারছিল, তো আমার ছেলে দাঁড়িয়েছিল পাশে, আমার পিঠে এমন আমার ঘুষো মেরেছে। ওরা আমাকে সবসময় বলে হাঁড়ি বাসন ধোও আমার। ওরা আমাকে কি করে টর্চার করে আমার ওপরে অনেক। কারা করে নাম বলুন। ইসমাইল, সত্তার, সমীর আর আরিফ, ওরা আলমগীর, আকরাম, এরা বলে কোথায় থাকে এরা? অ্যাড্রেস আমার পাশেই থাকে ওরা। অ্যাড্রেস কি আছে? 1/1 রাইফেল রোড, কলকাতা 17। তো ওরা আমাকে, কতদিন থেকে এরকম টর্চার করছে? ওরা আমার উপরে 2-3 বছর থেকে করছে এরকম টর্চার। তখন আমি আপনি এদেরকে পুলিশকে কমপ্লেইন করেছিলেন? হ্যাঁ কি করেছি। কমপ্লেইন করেছিলেন? এই তো এইটা কি নিয়ে টর্চার করছে? ওরা আমাকে বলে যে আমার সাথে তোকে খারাপ সম্বন্ধ করতে হবে। তো আমি নামটা বলুন। ইসমাইল আর সমীর, ওরা বলে আমার সাথে তোকে খারাপ সম্বন্ধ করতে হবে, না হলে তোর ছেলেকে আমরা এখান থেকে সরিয়ে দেবো, মেরে দেবো। এই করে ওরা আমার ছেলেকে সব সময় মারতে যায়। এবার আমি ওখানটায় যাই, আমাকে ধরে ওরা মেয়েদেরকে ডেকে এনে আমার উপরে টর্চার করে। এদেরকে তখন আমি ডাকি, তো এরা আমার হয়ে বলে, তখন এদের উপরে এক্সামটা লাগিয়ে দেয়। ওরা আমার উপরে করে, সমীর বিশেষ করে বেশি করে সমীর।
समीर हाँ जे डॉक्टर जे ও मोहम्मद বেশি धनवान ও বিশেষ করে আর ঘর বলে সব সময় খালি করতে হবে আপনি এই বিষয়কে নিয়ে থানায় কখনো হ্যাঁ, করেছেন? হ্যাঁ। এই যে পার্টিকুলার আপনি যে হ্যাঁ হ্যাঁ এটাই করেছিলাম আমি এটা হ্যাঁ। লেখা আছে इधर मेरा नाम वो लोग लिया है, मैं आज यहाँ बैठा हूँ जवाब देने के लिए। अगर मैं कसूरवार रहता तो यहाँ नहीं रहता, कहीं और रहता। और लॉ सबके लिए है। कोई बोल देगा एंटी सोशल है, कोई बोलेगा चरस कर रहा, कोई बोलेगा शराब कर रहा, कोई बोले लड़की बोल रहा। आप दुनिया कर सकते हैं, लेकिन आपको प्रूफ करने पड़ेगा। हुआ था, हमने मारपीट नहीं किया। ये मेरा भाभी है, इनका बेटा ये था। हम यहाँ पर ही जहाँ पर ये आप लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करे, रास्ते में मैं खड़ा था, दोस्त से अपना बात कर रहा था, तो मुझे ये आपकी अपनी भाभी मेरी भाभी है, और वो जिनके ऊपर एलिगेशन मेरा लगाए मेरा हम लोग फुफेरा भाई मेरा फुफेरा भाई हस्बैंड वो तो डेट कर गया नहीं है। मेरा फुफेरा भाई का वाइफ है। अच्छा मतलब आपके फुफेरी भाभी हाँ भाई तो आप- भाभी है हम लोग ज्वाइन ये इस तरीके का आज से 8 साल आगे मेरा मम्मी को किया गया था। मैं घर छोड़ के 8 साल के बाद हूँ। मैं 8 साल से वो घर पड़ा हुआ है, जाके देखिए वो ताला मारा हुआ है। उतना आज भी देखिए, मेरे माँ बोलता तू घर में क्यों नहीं आता है, वो घर तेरा है। हम बोले माँ हमको माँ पहले चाहिए, घर नहीं चाहिए। आज भी वो ताला मारा हुआ मेरे पापा है। आज मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए कर रहा हूँ कि मेरे पास लड़ने की ताकत है, बोलने की ताकत है, जो मैं क्या क्यों। आज हम ये खड़े थे, मेरा भाई दौड़ के गया, मेरा पापा हुआ था। किसी का पापा अगर फ़ोन करेगा तो वो बेटा जाएगा कि नहीं जाएगा। तो मुझे फ़ोन आया, मैं शेख साहब मोंगला जो मेरा पापा है, मेरे पास फ़ोन है, बेटा तुम कहाँ हो। अगर किसी का बाप का बेटा का वो छक्का भी रहा वो भी दौड़ के जाएगा। तो मैं तो लड़का हूँ तो दौड़ के जाऊँगा। दौड़ के गया, देखा ये लोग को मार रहा। आप वीडियो अगर थाना का वीडियो तो हमेशा रहता है, वीडियो कवरेज रहता है, आप देखिए वो लोग को कैसा मार रहा, छुड़ाने गया। और मेरा मम्मी का फ़ोन भी आ रहा, बेटा तेरे को तो फंसाया गया 2 साल आगे, फिर तू जा रहा। हम बोले क्या कर सकते, किसी को मार खा देख तो दे सकते, जाने पड़ेगा मुझे, लड़ने पड़ेगा मुझे। मैं ये लोग के लिए गया, यही मेरा कारण है, यही नाम देके एंटी सोशल। अरे एंटी सोशल तो प्रूफ करने पड़ेगा आपका एंटी सोशल। गोरू का जो हाथ लगता है, आप आइए कमेटी में बैठिए, पेपर देखिए, आप कैसा लिख सकते हैं, क्या नहीं किए मोहल्ला वाला से पूछिए। आप लोग तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, आप लोग प्रेस करते हैं, आप लोगों के पास सब खबर है। आप लोग मोहल्ला में हर एक आदमी जाइए, आज यदि मोहल्ला से प्रूफ कर दीजिएगा जो हम लोग एंटी सोशल है, तो ये मीडिया में बोल रहा है मैं थाना के लिए हमको पकड़ के मैं थाना में खुद चले जाऊँगा अरेस्ट होने के लिए। 15 अगस्त का प्रोग्राम होता है, ये आप लोग हर साल करते हैं, हर साल हम लोग खुद भी जाते हैं, उसमें करते हैं, पार्सिंग करते हैं। आप वीडियो देख लीजिएगा, आप लोग देख लीजिएगा वो कैसा होता है। ये साल अगर बैनर कोई तोड़ के बोल देगा, बैनर आज जहाँ बैनर में हम लोग का एमएलए का नाम रहेगा, जहाँ पर सबको का नाम रहेगा, हम लोग वो बैनर तोड़ के पाँव को नीचे रखेंगे, ये कभी हो सकता है? ये तो सारा सब फंसाया जा रहा है। भाई आपके ऊपर में कौन एलिगेशन? देखिए इसमें जो भी एलिगेशन लगा, हम भी आपके ऊपर एलिगेशन लगा सकते हैं, मगर एलिगेशन के लिए उसको प्रूफ करने होगा। वो प्रूफ आप हमको दिखाइए। अगर वो प्रूफ नहीं कर सकते तो हम उनका नाम में खुद करेंगे। कॉल सेंटर वाले जो बोल रहा है वो लोग खुद करता है कॉल सेंटर। जो शेख फजल है वो तो खुद कॉल सेंटर का वो लोग का है, ये सब तो हम रोकते हैं। देखिए फजल का अब्बा चोरी का लाइन चलाता था, वेरीफाई कीजिए। गरीब आदमी लोग के पास मीटर नहीं था, सबका करंट दे के रखता था वो इस्माइल। लाइन उन लोग के पास नहीं था, मीटर नहीं था। जब हम क्या किया, लाइन तो उसको हटवाया, हटा के सबको अपना अपना खुद का नाम का मीटर दिलवाया। वही चीज़ का एक तो गर्मी हमारे ऊपर आ गया, जो हमको भी किस तरह से बदनाम करेगा। क्योंकि हमको बोला क्या था, उसका वाइफ भी बोली थी एक दिन तो इसको फंसाएंगे। खाना खार उतार रहा है उस टाइम। आज से 2 साल पहले कहीं नहीं आप लोग को मीडिया बोला। 2 साल पहले मुंगला कहीं नहीं खराब था, 2 साल पहले सोंडू खराब कहीं नहीं था। क्योंकि लोग खुद इन का मिल के खाता था, हम लोग कुछ बोलते थे नहीं, बोल के हम लोग अच्छा थे। आज बोलने लग गए तो हम लोग खराब हो गए। क्या था तो खेल के जब घर आया 9:30 बजे, 9:30 बजे घर आया, मैं ड्रेस चेंज कर रहा था। मेरे दोस्त को बोला बाहर रुक, 2 मिनट में आ रहे मैं। उसके बाद क्या हुआ, जो इस्माइल है और उसका छोटा लड़का अफजल शेख नदीम, इस्माइल बोल रहा है कि यहाँ से गाड़ी, अफजल बोल रहा है यहाँ से गाड़ी हटा, और इस्माइल जो था उसका माँ का गाली देके उसको 2 थप्पड़ मार दिया। तो मेरा दोस्त मुझे कॉल किया, बोला तेरा घर का बाहर मुझे कोई मार रहा है। तो मैं खाली बदन था, आके बोला कि हम ऐसे, बोला दादू छेड़ दो, और जो अफजल था उसको बोला चाचू छेड़ दो, छोड़ दीजिए मत मारिए, हो गया माफ़ कर दीजिए, ऐसा बोला। पीछे से जो है शेख फजल आरिफ जो है, अफजल आरिफ, वो पीछे से आके मुझे बहुत मारने लगा। अब मेरा मम्मी उतने देर में आ गए। आरिफ को भी मैंने बोला मार के खुश है ना, छोड़ दो, हमको झगड़ा नहीं करना है, हमको कहीं जाना है। तो उस टाइम पे मम्मी देख ली हमको मारते हुए। अब कोई बेटा को मारते हुए माँ देखा तो रुकेगा नहीं। मेरा मम्मी आए, उसे धक्का दिया, ठीक है। और जो आरिफ है वो क्या किया, मेरे मम्मी को 2 थप्पड़ मारा और धक्का देके गिरा दिया। अब तो फिर पीछे से मुझे मारा, देखिए
ये देखिए क्या चीज से मारा? एक इतना बड़ा लोहा का डंडा था, यहाँ पे मारा, यहाँ पे मारा, ये हाथ में देखिए पूरा फुला हुआ बांस से मारा। महज एक गाड़ी लगाने की वजह से बस इतना इस बड़ा कारण झगड़ा हुआ। हुआ। वो पॉइंट खोज रहा था हम लोग को यहाँ से निकालने के लिए। खुद सादा बैंडेज वो बन के आज अभी से सुबह नहीं, घूम रहा है। बहुत पुराना। वो वो जो जो जगह से निकालने के लिए हाँ, अलग-अलग तरह का वो मेरे से झगड़ा करना बहुत दिन से चाह रहा था। मैं उससे झगड़ा नहीं करना चाहता, मैं क्यों झगड़ा करूंगा। मेरा दोस्त लोग जब आता है मेरे साथ, उन लोग को भी ठेठ करता है, बोलता है कि अमन के साथ घुरेगा ना तो बहुत मारेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। बोलता है कि तो अमन के साथ नेक्स्ट टाइम देख लिया तो उठा के ले गया, एक बंद कमरा में मारेंगे, ऐसा बोलता है। और कल जो दोस्त था वो बाहर का था, यहाँ पे कभी आता नहीं है, ऐसा था। वो आके जब खड़ा हो गया था तो उसका से मारा गया, तो उसको मारेगा, मैं आया, मेरे को जब मारा गया तो फिर भी मैंने माफ़ी मांगा। उसके बाद मेरा मम्मी के ऊपर हाथ उठाएगा तो फिर मैंने उसको धक्का दिया, उसको धक्का जब वो गिर गया, उसका भाई लोग जो था सब मिलके, समीर, डॉक्टर समीर, और उसके बाद अकरम डॉक्टर थोड़ी है, अकरम आलमगीर, ये लोग था। और जो समीर का पापा, वो कुछ दिन पहले 5-6 साल पहले का मर्डर, बराईपुर में मर्डर करके आया था, और यहाँ आके बोलता है डॉक्टर है। उसका सर्टिफिकेट दिखा दीजिए बोले डॉक्टर का। क्या चीज का? तो जो मेरा भतीजा बोला बस यही मुद्दा है। अब वो लोग क्या किया, मार दिया, अब लेडीज को मार दिया। वो लोग थोड़ा पुलिस उससे डरता और है। मैं तो काम भाभी करने जब गया तो गया वो है नहीं वो कर एमसी करके थाने में गया, अब वो लोग देख रहे हैं, जब थाने में गया अब इश्यू को बढ़ाना है, क्या करना है, तो इस तरह से एलिगेशन हम लोग को ऊपर लगा दिया, बैनर उलर खुद से लोग फाड़ उड़ के फेंक के। वो लोग क्या कर रहा है, बोला जब हम लोग 15 अगस्त में एक तो प्रोग्राम कर रहे हैं, हम लोग को ये बाधा दिया जा रहा है, मगर ये पूरी झूठ बात है। थाना बहुत अच्छे बात बोले हैं, मामला हो गया तो लोकल थाना बोले हैं जो लॉ रहेगा वो लॉ करने पड़ेगा। अगर हम लोग कसूरवार है तो थाना हम लोग को अरेस्ट करे। मैं गला उठा के बोल सकता हूँ अगर मैं कसूरवार हूँ। आपका नाम नीलूफर खातून है? मेरा मम्मी ऐसे भी हार्ट का पेशेंट है, ठीक है। कुछ दिन से क्या हो रहा है, उनका हार्ट में बहुत दर्द हो रहा है, तो उसका लेकर उनको डॉक्टर दिखा जा रहा था। कल क्या हुआ, मुंह से ब्लड निकलते जा रहा है, 4-5 बार सिर्फ ब्लड वॉमिटिंग किया, ब्लड का वॉमिटिंग किया। तो कोई नहीं चाहता है जो झमेला करे या कोई, ये तो आपस का बात है ना। ये आदमी हंसा के हम लोग भी नहीं चाहते। हम लोग वही चाहते हैं भाई, हम लोग शांति से आराम से जैसा काम करते हैं, शांति से रहे, इस तरह हम लोग चाहते हैं। हम लोग नहीं चाहते झूठ मूठी सब झमेला आपके करने। इलाके के कोई देखिए हम चाहते हैं तुम लोग जो कर रहे हो, तुम लोग खुशी से आराम से रहो भाई। तुम लोग का मैटर से हम लोग का कोई मैटर नहीं है, या हम लोग का मैटर से तुमने से कोई मैटर नहीं है। बस हम यही चाहते हैं। दुकान का सबसे बड़ा है जी 75 साल मेरा उम्र है। मेरा नाम मंगला मियाँ है। जब हम जवान थे तो पूरा फैमिली एकदम मेरा मुट्ठी में था। क्या चाहते हैं ये बताएं? अभी आप सारा मामला हम पूछेंगे, यही क्या चाहते हैं, अभी हम यही चाहते हैं जो मेरा फैमिली में शांति फिरे। अब मेरा मरने का टाइम आ गया। ये मारा पीटी तो चाचा बैठ करके इन लोग से कुछ हो रहा नहीं। आप कोशिश किए? हम वो कोशिश किया, हम आदमी भेजाया, मेरा छोटा भाई है। खुद हाथ पकड़ के माफी हाँ, मांगा। बोलते था बोले नहीं। हम आदमी भेजाया, उसका जो बात सुनता है वो लोग को भेजाया। जाके उसको बोला, जाके उसको बोल, माथा मत ठंडा करने बोल, हमसे बैठने बोल। बैठ के क्या करने होगा, वो क्या बोला मालूम है? वो क्या बोला, अब मेरा हाथ में है ही नहीं, अब जो जाने मेरा दामाद, मेरा लड़की जाने, अल्लाह कीजिए, वो भी हुआ नहीं। करता जितना माल बाहर बचता सब ले जाके गली के अंदर है। जिस हिसाब से मारा पीटी हुआ उसके बारे में आप क्या बोलिएगा? अभी किस तरह से ये मसले का हल हो, क्योंकि ये तो पब्लिक मारा मारी हुआ, जब आवाज़ हो रहा है हम आए, हम तो वहाँ भीड़ में जा भी नहीं सक रहे, धक्का लगेगा गिर जाएंगे। मेरा घर से भी सब उतर गया। तो हम फिर भी हम चिल्ला रहे, अरे रुक चलो, आप बोल रहे थे, उन लोगों को समझा रहे थे। रुक चलो, काहे नहीं रुकेगा। लेकिन रुकने वाला कहाँ, उल्टा तो हम ही को गाली दे रहा था। तो वहाँ तो ये बनाया सेवा क्लिनिक, छोटा सा सेवा क्लिनिक बनाया। अभी उसके बाद बहुत प्रॉपर्टी है। कैसे करके हो गया, अब सोच लीजिए। ये तो हम बोला, हम बहुत बार बोला, हम बोले पैसा कहाँ से लाया। को देखने होगा, एक छोटा एक मामूली जी, डॉक्टर। आखिर में आप बोलिए, क्या बोलना चाहेंगे? जी, बोलिए। आखिरी ये सवाल है जी, আমাদের মাননীয় मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, हाँ। আমরা দল করি, हिंदी बोलिए, हिंदी। हम लोग दल करते हैं, दीदी को देख के दल करते हैं। अभिषेक बनर्जी हम लोग का लीडर है। हम लोग कोई पॉलिटिकल का नाम नहीं लेना चाहते हैं। वो लोग लास्ट वीडियो में पॉलिटिकल नाम दिए, जो पॉलिटिकल करियर ख़राब करने मांग रहा है। देखिए हम लोग का पॉलिटिकल करियर ख़राब करने के लिए आपको पॉलिटिक्स में आके समझने पड़ेगा। दीदी का नाम, अभिषेक का नाम, ये सब हम लोग का दल सिखाया नहीं नाम लेने के लिए, और ये चीज़ हम लोग नहीं लेना चाहते हैं। ये धन्यवाद, अस्सलाम वालेकुम।